हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी हिंदी को करने वाले हैं, हिंदी मॉडल पेपर को। और ये जे के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम रहने वाला है 2025 का। और आपका एग्ज़ाम कब है? 29 तारीख को है और 30 तारीख को है, इसलिए आपको अभी से मेहनत करना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा भी 50% भी आपका दिमाग में घुसेगा तो काफ़ी है। सवाल है, देखिए क्या है। देखिए ये ध्यान से इसको पढ़ना है और हम लोग को आंसर करना है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था। देखिए ये जो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और उनका पूरा नाम क्या है बोलेगा, तो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर गांधी जी क्या थे कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, जब भारत का आज़ादी के समय वे हमारे देश को आज़ाद करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाए महात्मा गांधी जी। और भारत को स्वतंत्रता में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, अपना जीवन त्याग दिए अपना। आगे है पद्यांश। महात्मा गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, ये जो उनका मृत्यु किनके द्वारा किया गया, तो ये नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और कब मृत्यु हुआ, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, जो कि आपका उस दिन एग्ज़ाम रहने वाला 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका निधन हो गया, महात्मा गांधी जी का नाथूराम के द्वारा हत्या किया गया। तो देखिए अब सवाल क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हम लोग का कि गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था कि अहिंसात्मक और संघर्ष सत्याग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अहिंसात्मक संघर्ष सत्याग्रह ये था गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत। अगला नंबर है हम लोग का क्या, अगला है देखिए कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। तो महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था, तो इसका हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सादगी और आत्मनिर्भरता। ठीक है, सादगी और आत्मनिर्भरता ये महात्मा गांधी का प्रमुख गुण था। आगे सवाल हम लोग का ये कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल आइए, अब ये हम लोग को पद्यांश पढ़ना है और इसका आंसर हम लोग को देने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये पद्यांश क्या है कि यहाँ झरनों का संगीत है। अब यहाँ झरनों का संगीत भी है और वन का हरियाला रंग, फिर यहाँ धारा का हर कोना, फिर भरता है मन में उमंग, फिर पर्वत, जंगल, नदियाँ, फूल, सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर, संस्कृति है अनमोल निशानी, फिर माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराए जो खुशियाँ बरसाए। तो ये यहाँ झरनों का संगीत है, यानी झारखंड के बारे में कहा गया है कि झारखंड में अधिकतर झरना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सभी राज्यों के अंतर्गत इस राज्य में झरना बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पे लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, घूमने जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, उससे काफ़ी वहाँ खुशी मिलती है। ठीक है, ये झरना, क्योंकि झारखंड में झरनों का संगीत है और वन भी पूरा हरियाली है, चारों तरफ देखिएगा तो वन ही वन आपको दिखाई मिलेगा।
फिर यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग, और पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब छिपी कहानी। ये आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है, अनमोल निशानी। ठीक है, आदिवासियों की धरोहर। फिर माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान है। जो माटी में गंध है क्या है, यानी वो मेहनत की पहचान है कि हाँ वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, और झारखंड की भूमि से हर इंसान जुड़ा हुआ है। और यहाँ त्योहारों की छिटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए। ये था झारखंड के बारे में पद्यांश। अब क्या है कि इसका आंसर करना है हम लोग को। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है, तो प्रमुख आधार है आदिवासियों की धरोहर। ठीक है, आदिवासियों की धरोहर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है, तो ये मेहनत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेहनत से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है, तो ऊपर देखें हम लोग के ध्यान में पर्वत जंगल और नदियों की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हम लोग का कि गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्यौहार का वर्णन है। ये जो हम लोग गद्यांश पढ़े झारखंड के, तो कौन कौन से त्यौहार का वर्णन किया गया है, तो इसमें ये हो जाएगा सरहुल करम और सोहराय। ठीक है, सरहुल करम और सोहराय, इन तीनों त्यौहार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का व्याकरण से लिया गया है सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें से बताना है कि पुल्लिंग इसमें से कौन सा शब्द है। देवी क्या है, पुल्लिंग है, नहीं है। बालिका क्या है, पुल्लिंग है। छात्रा क्या है, पुल्लिंग है, नहीं है। तो ये राजा पुल्लिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपका एग्जाम में भी सवाल रहने वाला है, इससे पैटर्न पे रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे पुल्लिंग दिया हुआ है, तो पुल्लिंग का एक क्वेश्चन 9 नंबर में जस्ट रहेगा, इसलिए आपको पुल्लिंग का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस चैप्टर को आपको, उस सब्जेक्ट का आपको पूरा पूरा पढ़ना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, इसलिए जिस भी मॉडल पेपर में जो भी सवाल पूछ रहा है, सबको आप ध्यान देते जाइए कि कौन चैप्टर से पूछा गया है, तो उस चैप्टर को आपको पूरा रगड़ देना है। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समास हो जाएगा। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है, तो ये समास हो जाएगा। ठीक है, समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है, तो इसमें हम लोग का पुनर्जन्म हो जाएगा। ठीक है, पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि उन्नति का विलोम क्या है, तो उन्नति का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा अवनति। क्या बोले हम, उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची होता है धरती, होता है कि नहीं इसको बताएंगे, फिर गगन, फिर पर्वत या वायु, तो इसका पर्यायवाची होता है धरती होता है। ठीक है, पृथ्वी का धरती होता है, ऑप्शन नंबर पहला। ये गगन तो किसका होता है, आकाश का होता है। वायु तो ये वायु हवा का, पर्वत तो ये पर्वत पहाड़, ये सब। तो धरती का, पृथ्वी का पर्यायवाची धरती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। अगला है कि निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें हम लोग को छांटना है। ठीक है, तो बच्चे ने मैदान में खेला, ये तो गलत हो जाएगा भाई। फिर मुझे तुम्हारे साथ जाना है, क्या ये सही होगा, नहीं गलत होगा। ये मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे तेरे साथ जाना है। ये वे सुबह जल्दी उठता है, ये हमको सही लग रहा है। ठीक है, और ये बारिश होने लगी, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वे सुबह जल्दी उठता है। अब निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाला है, वर्तनी शुद्ध, इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। तो इसमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ हो जाएगा समर्पण। ठीक है, समर्पण, लेकिन देखिए यहाँ पर भी समर्पण पढ़ा रहा है, यहाँ पे समर्पण पढ़ा रहा है, देखिए यहाँ पे समर्पण हो गया, तो ये गलत है। और ये समर्पण और ये समर्पण सभी जगह एक ही पढ़ा रहा है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे जो यहाँ पे समर्पण ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका उच्चारण सही हो रहा है। ठीक है,
ये सही लिखा गया है उसको हम लोग को चेक करना है। ये तो गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है। इस तरह से समर्पण तो नहीं लिखाता है, ठीक है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। समर्पण इस तरह से लिखाता है। नेक्स्ट वाला है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सामान खोना या चोट लगना या नाक की सुंदरता खत्म होना या नाक से खून आना। तो ये सामान खोना, अपना इज्जत खोना। नाक कटना का मतलब इज्जत खोना। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर, ना कि नाक की सुंदरता खत्म हो जाना नाक कटने से, ये नहीं होगा। कोई तो ऐसे ही समझ लिए होंगे नाक कटने का अर्थ है कि नाक की सुंदरता खत्म हो जाना और नाक से खून आ जाना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सामान खोना, इज्जत खोना। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो इस वाक्य में क्रिया है हम लोग का करना, ठीक है, क्रिया ये हो जाएगा करना, यानी क्रियापद इसमें कौन है? क्रिया शब्द, तो करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है? तो वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है? तो ये संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य होता है 3 प्रकार का, ठीक है। वाक्य कितना प्रकार का होता है? तो वाक्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन वाक्य? तो पहला हो जाएगा सरल वाक्य, फिर दूसरा हो जाएगा मिश्र वाक्य, फिर तीसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? तो दांत खट्टे करना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का पराजित करना, ठीक है, पराजित करना यानी हरवा देना, मतलब हरा देना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, अगला हम लोग का पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, गद्यांश से, इसको भी हम लोग को पढ़ना है और इसका भी आंसर करना है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, ठीक है, पहले क्या था और क्या क्या हो गया, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुका है हमारा भारत देश में, कितना सभी कुछ बदल रहा है, ठीक है। तो ये एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। फिर उत्पाद बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, फिर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुखी की व्याख्या बदल गई है, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, ठीक है। उपभोक्तावाद भी आ चुका है कि आप क्या बोले, आप जितना, आपको जितना, जैसे कि आप कुछ, जैसे कि अभी आपके पास क्या होता, आप सोचते कि मेरे पास फ़ोन होता, अब फ़ोन हो गया, फिर आप सोचेंगे कि मेरे पास कुछ गाड़ी हो जाता तो ठीक था। फिर यानी कि लालच बढ़ते जा रहा है इस दुनिया में, ठीक है, जितना जितना अच्छा चीज़ आते जा रहा है, फिर आपका पूरा लालच बढ़ते जा रहा है कि हमको उसको पाना है, ये क्या करना है, ये अपना है, मेरा है, ऐसे आपका पूरा ये हो गया है। मतलब जो आपको पाना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं उसको आप लोग खरीदते जा रहे हैं, तो ये उत्पाद की ओर समर्पित होते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बना है इसमें से कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये जो गद्यांश है कौन सा पाठ से लिया गया है? तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है, ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो इस क्रिया विशेषण है, क्या बोले हम? तो ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, ये क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो ये उपभोक्तावाद, ठीक है, उपभोक्तावाद का जीवन शैली पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? इस गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो ये लोगों के उपभोग और सुख के लिए, ठीक है, लोगों को उपभोग के लिए
और सुख के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है इस गद्यांश में। अब है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, तो गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया है, ठीक है। बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है, तो ये यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यात्रा वृत्तांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल है हम लोग का कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, तो महादेवी वर्मा का जन्म कौन सा शहर में हुआ था, तो ये फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक, कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, तो ये हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, तो ये वसुधा, कौन सा पत्रिका, तो वसुधा पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि का नाम क्या है, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं ये पाठ है, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है राजेश जोशी, क्या बोले हम, राजेश जोशी है बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके लेखक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूत कहा गया है बाढ़ के पानी को, ठीक है, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है, तो रीढ़ की हड्डी में उसका प्रमुख पात्र उसमें कौन है, तो ये हो जाएगा उमा, कौन थी, तो उमा थी, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है, मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक मृदुला गर्ग है। इसी तरह से आपका एग्जाम में रहने वाला है, इसी तरह सभी चैप्टर का लेखक को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि उसमें से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए आपको सभी पार्ट का राइटर का नाम आपको याद कर लेना है। अब हम लोग का गद्यांश है, गद्यांश क्या है देखिए कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संख्या मटर खड़ी, मखमली पोटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वंतों पर। तो ये था हम लोग का गद्यांश, इसको हम लोग को पद्यांश बोले, पद्यांश, इसको हम लोग को करना है, ठीक है। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो इसका कवि कौन हो जाएगा, तो इसका कवि है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत है ये इस पद्यांश के कवि, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है तो कवि व्यक्त करना चाहता है कि प्रकृति की विविधता, कितना प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के सभी जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, मतलब सभी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के मानव पाए जाते हैं, ठीक है, यानी सभी इसीलिए प्रकृति की विविधता कहा गया है चैप्टर में एक कवि के द्वारा, ठीक है। तो ये छिमियाँ छिपाई बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है मटर की फलियों में छिपे बीज, क्या बोले हम, तो मटर की फलियों में छिपे बीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है, ये जो काव्यांश है कौन सा कविता से लिया गया है, तो ये ग्रामश्री से लिया गया है, ठीक है, ग्रामश्री, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर आइए हम लोग, और ये चैप्टर से लिया गया है 3-4 सवाल। और कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते थे, तो कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते थे, तो ये प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते थे, ठीक है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते थे ईश्वर, ना कि आपको मंदिर में मिलेगा, ना कैलाश पर्वत पर मिलेगा, ना काशी में मिलेगा, ये सभी के हृदय में भगवान है, सभी के हृदय में ईश्वर है। तो ये किसका कहना था, तो ये कबीरदास के अनुसार, ठीक है। फिर वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी, क्या बोले हम, तो वाक का शाब्दिक अर्थ वाणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। फिर रसकान की काव्य भाषा क्या है, तो रसकान की काव्य भाषा है वज्र भाषा, ठीक है, वज्र भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला ये कि मेघ है कविता में मेघ का आगमन किन रूप में हुआ है, तो ये मेहमान के रूप में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था आपका 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन बना है उस चैप्टर से आपको उस चैप्टर को रगड़ देना है, उस चैप्टर से अच्छे से सभी क्वेश्चन को कर लेना है,
क्योंकि एग्ज़ाम में किसी तरह से भी सवाल तो घुमाएगा नहीं, लेकिन इसी तरह सवाल रहने वाला है उस चैप्टर को, इसलिए आपको एक बार जरूर सोल्यूशन करना है। अगर आप इस चैनल पे और भी क्वेश्चन डाला जाएगा, यानी ये मॉडल पेपर है, हिंदी का था, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इस चैनल पे कराया जाएगा। और आप अगर PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाएंगे, आपको मतलब चैनल ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, उसमें आपको PDF भी दिया जाएगा, जिसके चलते आप एग्ज़ाम अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम का अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मेरा ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे मतलब लिंक दिया हुआ है, उसमें से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।